ताल केतु के कपट से मरी हुई मदरसा की नागराज के फन से उत्पत्ति और ऋतु ध्वज का पाताल लोक में गमन। दोनों नाग कुमार कहते हैं, पिताजी। तदंतर बहुत समय व्यतीत होने पर राजा ने पुनः अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम प्रतिदिन प्रातः काल इस अश्व पर सवार हो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ही पृथ्वी पर विचरते रहो। सैकड़ों दुराचारी दानव इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, उनसे मुनियों को बाधा न पहुंचे, ऐसी चेष्टा करो। पिताजी उनकी इस आज्ञा के अनुसार ही राजकुमार उसी दिन से ही ऐसा करने लगे। वे पूर्वाहन में ही सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पिताजी के चरणों में मस्तक झुकाते थे। एक दिन की बात है कि वे घूमते घूमते तट पर गए। वहां पाताल केतु का छोटा भाई ताल केतु आश्रम बनाकर रहता था। राजकुमार ने उसे देखा, वह मायावी दानव मुनि का रूप धारण कर किए हुए था। उसने पहले से ही बैर का स्मरण करके उनसे कहा कि राजकुमार, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो उसे करो। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, अतः तुम्हें मेरी प्रार्थना भंग नहीं करनी चाहिए। मैं धर्म के लिए ही यह करूंगा, उससे अनेक इष्टियां करनी होगी। इन सब के लिए ही इष्ट का ही चयन करना भी आवश्यक है, किंतु मेरे पास दक्षिणा नहीं है। अतः भी तुम सुवर्ण के लिए मुझे अपने गले का एक आभूषण दे दो और मेरी इस आश्रम की रक्षा करो। तब तक मैं जल के भीतर प्रवेश करके प्रजा की पुष्टि के लिए ही वरुण देवता संबंधी वैदिक मंत्रों के से वरुण देवता की स्तुति करता हूँ। स्तुति के पश्चात जल्दी ही लौटूंगा। उनके यूं कहने पर ही राजकुमार ने उसे प्रणाम किया और अपने कंठ का आभूषण उतार कर दे दिया। फिर इस प्रकार से कहा कि आप निश्चित होकर ही जाइए। जब तक लौट नहीं आएंगे तब तक मैं यहाँ ही आपके आश्रम पर समीप ठहरूंगा। राजकुमार के इस प्रकार से कहने पर तालकेतु नदी के जल में डुबकी लगाकर अदृश्य हो गया और वे उसके माया निर्मित आश्रम की रक्षा करने लगे। जल के भीतर ही वह राजकुमार के नगर में चला गया और मदरसा तथा अन्य लोगों के ही समक्ष पहुंचकर इस प्रकार बोला। तालकेतु ने कहा कि वीर कुबलासु मेरे आश्रम के समीप गए थे और तपस्वियों की रक्षा करते हुए किसी दुष्ट दैत्य ने युद्ध कर रहे थे। उन्होंने ही अपनी शक्ति भर युद्ध किया और बहुत से ब्राह्मणों द्वेषी दैत्यों को मौत के घाट उतारा। फिर उस पापी दैत्य ने माया के सहारा लेकर शूल से उसकी छाती छेद डाली। मरते समय उन्होंने अपने गले का आभूषण उसे दे दिया। फिर तपस्वी ने मिलकर उसका अग्नि संस्कार किया। उसका अश्व भयभीत हो नेत्रों से आंसू बहाता हुआ ही निहनाता रहा। उसी अवस्था में वह दुरात्मा दानव उसे अपने साथ पकड़ ले गया। मुझे पापचारी निष्ठुर ने यह सब अपनी आंखों से देखा है। इसके बाद जो कुछ कर्तव्य हो वह आप लोग करें। अपने हृदय को आश्वासन देने के लिए वह गले का हार ग्रहण कीजिए। यूं देखकर तालकेतु के ने वह हाथ पृथ्वी पर छोड़ दिया और उसे जैसे आया था वैसे ही चला गया। यह दुख पूर्ण समाचार सुनकर वहां के लोग शोक से व्याकुल हो मूर्छित हो गए। फिर थोड़ी देर में होश में आने पर रनिवास की सभी स्त्रियां, राजा और महारानी अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। मदरसा ने उनके गले की आभूषण को देखा और पति को मरा हुआ सुनकर तुरंत ही अपने प्यारे प्राणों को त्याग दिया। त्याग महल में अपने जोर तदनंतर कुर्वासियों तथा महाराज के महल में बड़े ही जोर से करुण क्रंदन होने लगा। राजा शत्रुजीत ने अपने मदरसा को पति के बिना ही मृत्यु को प्राप्त हुई देखा। तब कुछ विचार करके मन को स्थिर किया और वहां शोक करते हुए सब लोगों से कहा कि प्रजाजनों और देवियों, मैं तुम्हारे और अपने लिए रोने का कोई कारण नहीं देखता। सभी प्रकार से संबंध अनित्य होता है। इस बात का भलीभांति विचार करने पर क्या पुत्र के लिए शोक करूं और क्या पुत्र वधू के लिए। सोचने से ऐसा जान पड़ता है कि वे दोनों कृतकृत होने के कारण इस शोक को योग्य नहीं है। जो सदा मेरी सेवा में लगा रहता था और मेरे ही कहने से ब्राह्मणों की रक्षा में तत्पर ही वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है, वह मेरा पुत्र बुद्धिमान पुरुषों के लिए ही शोक का विषय कैसे हो सकता है। जो अवश्य जानने वाला है उसे शरीर को यदि मेरे पुत्र ने ब्राह्मणों की रक्षा में लगा दिया तो यह महान अभ्युदय का कारण है।
इसी प्रकार उत्तम कुल में ही उत्पन्न हुई यह मेरी पुत्र बधु यदि इस प्रकार अपने स्वामी में अनुरक्त हो परलोक में उसके पास गई हो तो उसके लिए भी शोक करना कैसे उचित हो सकता है, क्योंकि स्त्रियों के लिए ही पति के अतिरिक्त दूसरा कोई देवता नहीं है। यदि यह पति के न रहने पर जीवित रहती तो हमारे लिए भी बंधु बांधवों के लिए भी अन्य दयालु पुरुषों के लिए भी शोक के योग्य हो सकती थी। यह तो अपने स्वामी के वध का समाचार सुनकर ही तुरंत ही उसके पीछे चली गई। तब विद्वान पुरुषों के लिए शोक के योग्य नहीं है। शोक तो उस स्त्रियों के लिए करना चाहिए जो पति वियोगिनी होकर भी जीवित हो, तो पति के साथ ही प्राण त्याग देती है, वे कदापि शोक के योग्य नहीं है। मदरसा बड़ी कृतज्ञ थी, इसलिए इसने पति वियोग का ही दुख नहीं भोगा, जो इन लोक तथा परलोक में सब प्रकार सौख्य प्रदान करने वाला है। उस पति को कौन स्त्री मनुष्य समझेगी। अतः मेरा वह पुत्र ऋतुध्वज या पुत्र बधु मैं तथा ऋतुध्वज की ही माता, उसमें से कोई भी शोक के योग्य नहीं है। मेरे पुत्र ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ही अपने प्राण त्याग कर सबका उद्धार किया है। संग्राम में ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्राण त्याग करके मेरे पुत्र ने अपने माता के सतुत्व वंश की ही निर्मलता तथा अपने पराक्रम त्याग नहीं किया। तदंतर कुबलास्त्र की माता ने अपने पति की ओर देखकर कहा कि राजन, मेरे माता और बहन को भी ऐसी प्रसन्नता नहीं प्राप्त हुई है जैसे कि मुनियों की रक्षा के लिए पुत्र का वध सुनकर मुझे हुई है। जो शोक में पड़े हुए बंधु बांधवों के सामने रोग से क्लेश उठाते हैं और अत्यंत दुखी होकर लंबी सांसें खींचते हुए प्राण त्याग करते हैं, उनकी माता का संतान उत्पन्न करना व्यर्थ है। जो गौ और ब्राह्मणों की रक्षा में तत्पर हो रणभूमि में निर्भयता पूर्वक युद्ध करते हुए शस्त्रों से आहत होकर ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वही इस पृथ्वी पर धन्य मनुष्य है। जो याचकों मित्रों तथा शत्रुओं से कभी विमुख नहीं होता, उसी से ही पिता पर वस्तुतः पुत्रवान होता है और माता उसी के कारण ही वीर पुत्र की जननी मानी जाती है। पुत्र के जन्म काल में ही माता को जो क्लेश उठाना पड़ता है वह तभी सफल होता है जब पुत्र शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे अथवा युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाए। तदंतर राजा शत्रुजीत ने अपनी पुत्रवधु मदरसा का दाह संस्कार किया और नगर से बाहर निकलकर पुत्र को जलांजलि दी। तालकेतु फिर यमुना जल से निकलकर राजकुमार के पास गया और प्रेम पूर्वक मीठी वाणी में बोला कि राजकुमार, अब तुम जाओ, तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया। तुम जो यहाँ अविचल भाव से खड़े हो रहे हो, इसमें मैंने तुम बहुत दिनों की अपनी अभिलाषा पूरी कर ली है। मुझे महात्मा वरुण की प्रसन्नता के लिए ही वरुण यज्ञ का अनुष्ठान करने की बहुत दिनों से अभिलाषा थी। वह सब कार्य मैंने पूरा कर लिया है। उसके यूं कहने पर ही राजकुमार उनको प्रणाम करके गरुड़ तथा वायु की समान ही वेग वाले उसी अश्व पर आरूढ़ हुए और अपने पिता के नगर की ओर चल दिए। राजकुमार ऋतुध्वज बड़े वेग से अपने नगर में आए और उस समय उनके मन में माता पिता के चरणों में वंदन करने तथा मदरसा को देखने की प्रबल इच्छा थी। वह पहुंचकर उन्होंने देखा सामने आने वाले सभी लोग उद्विग्न हैं, किसी के मुख पर प्रसन्नता चिन्ह नहीं है, किंतु साथ ही सबकी आकृतियों से आश्चर्य टपक रहा है और मुख पर अत्यंत हर्ष छा रहा है। माता पिता और अन्य बंधु बांधवों उन्हें छाती से लगाया और चिरंजीवी विक्रोवत्स यह कहकर कल्याण में आशीर्वाद दिया। राजकुमार भी सबको प्रणाम करके आश्चर्यमग्न हो पूछने लगे कि यह क्या बात है। पिता से पूछने पर उन्होंने बीती हुई सारी बातें कह सुनाई। अपनी मनोरमा माया मदरसा की मृत्यु का समाचार सुनकर माता पिता को सामने खड़ा देख लज्जा और शोक के समुद्र में डूब गए और मन ही मन सोचने लगे, हाय, उस साध्वी बला ने मेरी मृत्यु की बात सुनकर प्राण त्याग दिए, फिर मैं जीवित हूँ। मुझ निष्ठुर को तो धिक्कार है। अहो, मैं क्रूर हूँ, अनार्य हूँ, जो मेरी लिए ही मृत्यु को प्राप्त हुई है। उस मृगनयनी पत्नी के बिना भी अत्यंत निर्दय होकर जी रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने अपने अनेक आवेग में मन के आवेग को रोका और मोह छोड़कर विचारना आरंभ किया। वह मर गई, इसलिए यदि मैं भी उसके निमित्त अपने प्राण त्याग दूं तो इससे उस बेचारी का क्या उपकार हुआ। यह काल तो स्त्रियों के लिए ही प्रशंसनीय है। यदि बारंबार हाँ प्रिय कहकर ही दीन भाव से रोता हूँ तो भी मेरे लिए ही प्रशंसा के योग्य नहीं है। मेरा कर्तव्य तो है कि पिताजी की सेवा करना, अपने
यह जीवन उन्हीं के लिए अधीन है, अतः मैं कैसे इसका त्याग कर सकता हूँ। किंतु आज से स्त्री संबंधी भोग का परित्याग कर देना मैं अपने लिए ही उचित समझता हूँ, यद्यपि इसमें से भी उस सवंगी का ही कोई उपकार नहीं होता, तथापि मुझको तो सर्वथा ही विषय भोग का ही त्याग करना उचित है। इससे उपकार अथवा अपकार कुछ भी नहीं होता। जिसने मेरे लिए प्राण त्याग दिया है, उसके लिए मेरा यह त्याग बहुत थोड़ा है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मदरसा के लिए जलांजलि दी और उसके बाद का कर्म पूरा करके इस प्रकार प्रतिज्ञा की। ऋतुध्वज बोले कि यदि इस जन्म में मेरी सुंदरी पत्नी मदरसा मुझे न मिली सकी, तो दूसरी कोई स्त्री मेरे जीवन संगनी नहीं बन सकती है। मृग के समान ही विशाल नेत्रों वाली गंधर्व राजकुमारी मदरसा के ही अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ मैं संभोग नहीं कर सकता। यह मैंने सर्वथा ही सत्य कहा है। दोनों नागकुमार कहते हैं कि पिताजी, इस प्रकार से मदरसा के बिना ही स्त्री संबंधी समस्त भोगों का परित्याग करके वह अपने समवयस्क मित्रों के साथ ही मन बदलाते हैं और यही उनका सबसे बड़ा कार्य है। परंतु यह तो इष्ट कोटि में पहुंचे हुए व्यक्ति के लिए भी अत्यंत दुष्कर है, फिर अन्य लोगों को तो बात ही क्या है। नायकराज शुक्र बोले कि पुत्र, यदि किसी कार्य को असंभव मानकर मनुष्य के लिए उपयोग न करेंगे, तो उद्योग छोड़ने से उसकी भारी हानि हो। इसलिए मनुष्य को अपने पौरुष का ही त्याग न करते हुए कर्म का आरंभ करना चाहिए, क्योंकि कर्म की सिद्धि दैव और पुरुषार्थ दोनों का अवलंबित है। इसलिए मैं तपस्या का आश्रय लेकर ऐसा यत्न करूंगा जिससे कि इस कार्य की शीघ्र ही सिद्धि हो। यूं कहकर नागराज स्वतः हिमालय पर्वत के पलच्छावतरण तीर्थ में जो सरस्वती का ही उद्गम स्थान है, जाकर दुष्कर तपस्या करने लगे। वे तीनों समय स्नान करते और नियमित आहार पर रहते और सरस्वती देवी में मन लगाकर उत्तम वाणी में उसकी स्तुति करते। अश्वत्थामा ने कहा, जो संपूर्ण जगत को धारण करने वाली और वेदों की जननी है, उस कल्याणमयी सरस्वती देवी को प्रसन्न करने की इच्छा से मैं उसके चरणों के शील झुकाता हूं, उनकी स्तुति करता हूँ। देवी मोक्ष और बंधन रूप अर्थ से युक्त जो कुछ भी सत और असत पद है, वह सब तुमने असंयुक्त होकर भी संयुक्त की भांति स्थित है। देवी, जिससे सब कुछ ही प्रतिष्ठित है, वह परम असतर तुम ही हो। परम अक्षर परमाणु की भांति स्थित है। अक्षर रूप से परब्रह्मा और क्षय रूप से यह जगत के तुमने ही स्थित है। जैसी काष्ठ में अग्नि तथा पार्थिव सूक्ष्म परमाणु भी रहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा और यह संपूर्ण जगत तुमसे स्थित है। देवी, ओंकार अक्षर के रूप में जो तुम्हारा श्री विग्रह है, वह अस्थावर जंगम रूप है। उसमें से जो तीन मात्राएं हैं, वे ही सब कुछ है। आस्ति नास्ति रूप में ही व्यवहित होने वाला है। जो कुछ भी है वह सब उन्हीं से स्थित है। तीन लोक, तीन वेद, तीन विद्याएं, तीन अग्नि, तीन ज्योति, धर्म आदि, तीन वर्ग, तीन गुण, तीन शब्द, तीन दोष, तीन आश्रय, तीन काल, तीन अवस्थाएं, त्रिविध भीतर, दिन रात और संध्या, ये सभी तीन मात्राएं के अंतर्गत है। देवी सरस्वती, इस प्रकार यह सब तुम्हारा ही स्वरूप है। भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तियों के लिए भी ब्रह्मा के आदि एवं सनातन स्वरूप भूत 7 प्रकार की सोम यज्ञ संस्थाएं, 7 प्रकार की हवि यज्ञ संस्थाएं तथा 7 प्रकार की पाक यज्ञ संस्थाएं वेद में वर्णित हुई है। उन सब का ही अनुष्ठान ब्रह्मावादी पुरुष तुम्हारे अंगभूत मंत्रों से उच्चारण से ही करते हैं। उक्त तीन मात्राओं से परे जो अर्ध मात्रा से के आश्रित बिंदु है, उसका वाणी द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता है। वह अभिकारी, अक्षय, दिव्य और परिणाम शून्य है। देवी, वह आपका ही स्वरूप है, जिसका वर्णन मेरे द्वारा ही असंभव है। मुख, जीव, तालु और ओठ आदि किसी भी स्थान से उसका उच्चारण नहीं हो सकता। इंद्र, वसु, ब्रह्मा, चंद्रमा, सूरज और अग्नि भी तो वही है। वह संपूर्ण जगत का निवास स्थान, जगत स्वरूप, जगत का ईश्वर एवं परमेश्वर है।
सांख्य वेदांत और वेदों में उसी का प्रतिपादन हुआ है। अनेकों संख्याओं में उसी के स्वरूप का निश्चय किया गया है। यदि वह आदि अनंत में से रहित है तथा सत असत से विलक्षण होता हुआ ही सत्य स्वरूप ही है। अनेक रूपों में प्रतीत होता हुआ वह हुआ भी एक है और एक होकर भी जगत के भेदों का आश्रय लेकर ही अनेक है। वह नाम रूप से रहित है, 6 गुण 6 वर्ग 3 गुण और उसी के आश्रित है। वह एक ही परम शक्तिमान तत्व है जो नाना प्रकार की शक्ति रखने वाले जीवों में शक्ति का संचार करता रहता है। सुख दुख तथा महासौख्य सब उसी अर्धमात्रा रूप ही तुरीय पद के स्वरूप है। इस प्रकार तीनों मात्राओं से अतीत जो तुरीय धाम रूप ब्रह्मा है वह तुम्ही में अभिव्यक्त होता है। देवी, इस तरह सकल निष्कल अद्वित तथा द्वित निष्ठ जो ब्रह्मा है वह भी तुम में व्याप्त है। जो पदार्थ नित्य है, जो विनाशशील है, जो स्थूल है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जो इस पृथ्वी पर अंतरिक्ष में या किसी स्थान में देखे जाते हैं, वह सबकी उपलब्धि तुम्ही से होती है। मूर्त अमूर्त समस्त भूत अथवा एक एक भूत जो कुछ भी भूलोक पृथ्वी आकाश या धन अन्य स्थान में उपलब्ध होता है वह सब तुम्हारे ही स्वर और व्यंजनों से संबंध है। इस प्रकार स्तुति करने पर भी श्री विष्णु की जीवा रूपा सरस्वती देवी ने प्रकट हो महात्मा सुतरनाग से कहा कि कंबल के भाई नागराज अस्तुतर, तुम्हारे मन में जो इच्छा है उसे बताओ, मैं तुम्हें वर दूंगी। अस्तुतर बोले कि देवी, पहले तो आप कंबल को ही मुझे सहायक रूप में दीजिए और हम दोनों भाइयों को संगीत के समस्त स्वरों का ज्ञान करा दीजिए। सरस्वती ने कहा, नागराज, 7 स्वर, 7 ग्राम राग, 7 गीत, 7 मूर्छाएं, 49 प्रकार की ताने और 3 ग्राम, इन सबको तुम और कंबल भी गा सकते हो। इसके सिवा मेरी कृपा से तुम्हें 4 प्रकार के पद, 3 ताल और 3 लयों का भी ज्ञान हो जाएगा। मैंने तीनों यति और 4 प्रकार के बाजों का ज्ञान भी तुम्हें दे दिया है। यह सब तो मेरे प्रसाद से ही तुम्हें मिलेगा ही। और भी इसके अंतर्गत जो स्वर व्यंजन संबंधी विज्ञान है वह सब तुमको और कंबल को ही मैंने प्रदान किया है। तुम दोनों भाई संगीत की संपूर्ण कला में जिसने कुशल होगे वैसा ही भूलोक, दैवलोक और पाताल लोक में भी तो दूसरा कोई नहीं है। सबकी जीवा रूपा सरस्वती देवी यूं कहकर ही तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। उन दोनों भाइयों को ही सरस्वती जी के कथनानुसार पाद, ताल और स्वर आदि का ही उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। तदंतर वे कैलाश शिखर पर निवास करने वाले भगवान शंकर की आराधना करने के लिए ही वहां गए और बीना की लय के साथ ही 7 प्रकार के गीतों से शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए ही पूर्ण प्रयत्न करने लगे। प्रातःकाल, रात्रि में, मध्याह्न के समय वह और दोनों संध्याओं में ही भगवत परायण होकर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। बहुत समय तक की स्तुति करने के बाद उनके गीत से भयंकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और बोले कि वर मांगो। तब कंबल सहित श्री अस्तुतर ने महादेव जी को प्रणाम करके कहा कि भगवान, यदि आप हम दोनों पर प्रसन्न हैं तो हमें मनोवांछित वर दे। कुबलासुर की पत्नी मदरसा जो अब मर चुकी है, पहले की ही अवस्था में मेरी कन्या के रूप में प्रकट हो। उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो, पहले ही जैसे उसकी कांति हो और वह योगिनी और योग विद्या की जननी होकर ही मेरे घर में उत्पन्न हो। महादेव जी ने कहा कि नागराज, तुमने जो कुछ भी कहा वह सब मेरे प्रसाद से निश्चय ही पूर्ण होगा। श्राद्ध का दिन आने पर तुम उसमें दिए हुए मध्या पिंड को शुद्ध और पवित्र चित्त होकर खा लेना। उसके खा लेने पर तुम्हारे मध्या फन से कल्याणी मदरसा जैसी मरी है उसी रूप में ही उत्पन्न होगी। तुम उसी कामना को मन में लेकर ही उस दिन पितरों का तर्पण करना, इससे वह तत्काल ही तुम्हारे मध्य फन से प्रकट हो जाएगी। यह सुनकर दोनों भाई महादेव जी के चरणों में प्रणाम करके बड़े संतोष के साथ ही पुनः रसातल में लौट आए। अस्तुतर ने उसी प्रकार श्राद्ध किया और मध्याह्न पिंड का विधि पूर्वक भोजन किया।
फिर उक्त मनोरथ को लेकर वह तर्पण करने लगे। उस समय उसके सांस लेते हुए मध्यापन से सुंदरी मदरसा तत्काल प्रकट हो गई। नागराज ने यह रहस्य किसी को नहीं बतलाया। मदरसा को महल के भीतर गुप्त रूप से स्त्रियों के संरक्षण में रख दिया। इधर नागराज के पुत्र प्रतिदिन भूलोक में जाते और ध्वज के साथ ही देवताओं की भांति क्रीड़ा करते। और एक दिन नागराज ने प्रसन्न होकर अपने पुत्रों से कहा कि मैंने पहले तुम लोगों को जो कार्य बतलाया था उसे तुम क्यों नहीं करते। पुत्रों, राजकुमार ऋतुध्वज हमारे उपकारी और सम्मानदाता है, फिर उसका भी उपकार करने के लिए तुम लोग उन्हें मेरे पास क्यों नहीं ले आते। अपने स्नेही पिता के यूं कहने पर दोनों मित्र के नगर में गए और बातचीत कर प्रसंग में चलाकर उन्होंने कुबलास्त को अपने घर चलने के लिए कहा। तब राजकुमार ने उस दोनों से कहा कि सखे, यह घर भी तो आप ही की दोनों का है। धन वाहन वस्त्र आदि जो कुछ भी है वह सब मेरा है, वह सब आपका भी है। यदि आपका मुझ पर प्रेम है तो आप धन रत्न आदि जो कुछ भी किसी को देना चाहें यहाँ से लेकर दे। दुर्दैव ने मुझे आपके स्नेह से इतना वंचित कर दिया है कि आप मेरे घर को अपना नहीं समझते। यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं अथवा यदि आपका मुझ पर अनुग्रह हो तो मेरे धन और गृह को आप लोग अपना ही समझें। आप लोगों का जो कुछ भी है वह मेरा है, मेरा आप लोगों का है। आप लोग मेरी बारी प्राण हैं, इस बात को सत्य माने। मैं अपने हृदय की शपथ दिलाकर कहता हूँ कि आप मुझ पर कृपा करके फिर ऐसी भेदभाव की सूचित करने वाली बात कभी मुंह से ना निकालें। यह सुनकर उन दोनों ने नागकुमारों के मुख से स्नेह से आंसुओं से भींग गए और वे कुछ प्रेम पूर्ण रोष में बोले, ऋतुध्वज, तुम जो कुछ भी कहते हो वह तनिक भी इसमें संदेह नहीं है। हमारे मन में भी वैसी ही भाव है, परंतु हमारे महात्मा पिता ने बार बार कहा है कि मैं कुबलास को देखना चाहता हूँ। इतना सुनते ही कुबलास अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। यह कहकर कि पिताजी की जैसी आज्ञा है वह करूंगा। वे पृथ्वी पर उन्हें उद्देश्य से ही प्रणाम करने लगे। कुबलास बोले कि मैं धन्य हूँ, अत्यंत पुण्यात्मा हूँ। मेरे समान ही भाग्यशाली दूसरा कौन हुआ, क्योंकि आज पिताजी मुझे देखने की इच्छा करते हैं। अतः तो आप लोग उठे और उसके पास चले। मैं पिताजी के चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ, उनकी यह आज्ञा का क्षण भर भी उल्लंघन करना नहीं चाहता। यूं कहकर राजकुमार ऋतुध्वज उन दोनों नागकुमार के साथ नगर में बाहर निकले और पुण्य सलीला गोमती के तट पर गए। फिर वे सब लोग गोमती के बीच धारा से उतरकर चलने लगे। राजकुमार ने सोचा नदी के उस पार उन दोनों का ही घर होगा। इतने में ही उन कुमारों ने उन्हें खींच कर पाताल पहुंचा दिया। वहां जाने पर उन्होंने अपने दोनों मित्रों की स्वास्तिक से के लक्षणों से सुशोभित सुंदर नागकुमारों के रूप में देखा। वे फनों की मणि से दीप्यमान हो रहे थे। उन्हें इन रूप में देखकर राजकुमार के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक कहा, वाह, यह तो अच्छा रहा। पाताल में कहीं तो वीणा और वेणु की मधुर ध्वनि के साथ ही संगीत के शब्द सुनाई देते हैं। कहीं मृदंग ढोल आदि बाजे बज रहे हैं। सैकड़ों मनोहर भवन चारों ओर दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार अपने प्रिय नागकुमारों के साथ पाताल की शोभा निहारते हुए राजकुमार ऋतुध्वज आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद सबने नागराज के महल में प्रवेश किया। नागराज अस्तुतर सोने के सिंहासन पर थे, जिसमें मणि, मूंगे और वैदुर्य आदि रत्नों से झालरें लगी थी विराजमान थे। उनके अंगों में दिव्य हार एवं दिव्य वस्त्र शोभा पा रही थी। कानों में मणिमय कुंडल झिलमिला रहे थे। सफेद मोतियों का मनोहर हार वक्षस्थल से शोभा बढ़ा रहा था। भुजाओं में भुजबंद सुशोभित थे। दोनों नागकुमार ने यही हमारे पिताजी हैं। यूं कहकर राजकुमार को उनका दर्शन कराया। पिताजी से यह निवेदन किया कि यही हमारे मित्र हैं, वीर कुबलास हैं। ऋतुध्वज के नागराज के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया।
नागराज उन्हें बलपूर्वक उठाया और खूब कसकर छाती से लगा लिया, फिर मस्तक झुका कर सूंघा और कहा कि बेटा चिरंजीवी रहो। शत्रुओं का नाश करके पिता माता की सेवा करो। वत्स तुम धन्य हो, क्योंकि मेरे पुत्रों ने परोक्ष में भी मुझसे तुम्हारे असाधारण गुणों की प्रशंसा की है। तुम मन, वाणी और शरीर से चेष्टाओं के साथ ही अपने गुण गौरव गौरव सहित सदा बढ़ते रहो। गुणवान का ही जीवन प्रशंसनीय है। गुणहीन मनुष्य तो जीते जी ही मरने समान है। गुणवान पुत्र पिता माता को शांति और संतोष प्रदान करता है। देवता, पितर, ब्राह्मण, मित्र, याचक, दुखी तथा बंधु बांधव भी गुणवान पुरुष के चिरंजीवी होने की अभिलाषा करते हैं। जिसकी कभी निंदा नहीं हुई और जो दीन दुखियों पर दया करते हैं, आपत्तिग्रस्त मनुष्य उनकी शरण ले लेते हैं। ऐसे गुणवान पुरुष का ही जन्म सफल है। वीर कुबलास यूं कहकर उसका स्वागत सत्कार करने के लिए नागराज अपने पुत्रों से बोले कि बेटा, क्रमशः स्नान आदि सब कार्य पूरा करके इन्हें इच्छा अनुसार भोजन कराओ। उसके बाद हम लोग इनसे मन को प्रसन्न करने वाली बात करते हुए कुछ काल तक एक साथ बैठेंगे। राजा शत्रुजीत के पुत्र ने चुपचाप उनकी आज्ञा स्वीकार की। तत्पश्चात सत्यवादी नागराज ने अपने पुत्र को तथा राजकुमार के साथ ही प्रसन्नता पूर्वक भोजन किया।